तो एक लिस्ट बना के इन सारे प्रोडक्ट का, चाहे टूथपेस्ट की मैंने बात किया, टूथपेस्ट के साथ साथ ये जितने भी हमारे अलग अलग सेगमेंट के 4-5 सेगमेंट के ये प्रोडक्ट हैं, और अगर हम सब ने अगर ये लिस्ट बनाई तो मुझे लगता है कि 2 से 2,500 या 3,000 के आसपास के, 2,000 से कम तो होगा ही नहीं, 2,000 के आसपास के हर महीने का ये टर्नओवर हमारा बढ़ने वाला है। और ये जो लिस्ट होगी वो हमारी परमानेंट लिस्ट होगी। जैसे अगर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था, जो भी चैलेंज था, मैंने हार्ट वन लिया। लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं कि ये बताइए कितने दिन तक इसको लेना है। आप कनेक्ट कर रहे हैं मेरे से, कितने दिन तक लेना है। अगर किसी को ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम है तो जब प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, सर कितने दिन तक लेना है, कितने महीने तक लेना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जब उनका उनकी रिकवरी हो जाएगी, क्या वो हमारा हार्ट हार्ट फ्यूल लेंगे, क्या वो हमारा अर्थोवन लेंगे? लेकिन ये जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, क्या कभी भी इस प्रोडक्ट की डिमांड हमारी कम होगी क्या? अगर हमने हर दिन, अच्छा इसके लिए किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग का बेस ही वही था, आज भी है। जिनका भी बड़ा टर्नओवर हो रहा है, आप देखेंगे 7 तारीख के अंदर अंदर आप देखेंगे तो लाखों लाखों बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं। ये किसके होते हैं? ये सप्लीमेंट के तो होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट जो हम लोग क्या, मैं थोड़ा सा बताऊंगा जरूर, इस चीज को आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी ये टर्नओवर बड़ा करते हैं, रिटेल प्रॉफिट कैसे 100% इस प्रोडक्ट पे हम बना सकते हैं। मुझे फूड सप्लीमेंट भी चाहिए, जो जाहिर सी बात है, मुझे बड़ा बिजनेस करना है। अगर क्रीम कस्टमर को मुझे पकड़ना है तो वो उसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम या 30,000 बिजनेस वॉल्यूम जो हमारी कॉर्पोरेट आईडी है, उसको मैंने, हेल्थ के प्रोडक्ट को मैंने पूरी तरह से बिलिंग कर लिया। और उसके बाद से जो मेरा ऑफर का प्रोडक्ट था, जो 10,000 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, उस पे मैंने 5-5 पीस ये सारे प्रोडक्ट ले लिए। 5 टूथपेस्ट ले लिया, 5 साबुन ले लिया, 5 हेयर ऑयल ले लिया, या जितना भी यानी उस अमाउंट में आता है। अब क्या इस अमाउंट पे, जब हम कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर लोग ये भी कैलकुलेशन करते हैं कि नहीं नहीं, मेरा टर्नओवर यानी रुपए में मैं कितना पैसा दे रहा हूं तो मेरा बिजनेस वॉल्यूम कितना बनता है, ये हर कोई जोड़ता है। सबसे ज्यादा यही यही लोग जोड़ते हैं कि मैं कितना पैसा दे रहा हूं तो उस पे मेरा बिजनेस वॉल्यूम अच्छा खासा आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इन प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका रेशियो देखेंगे तो 3 से 3.5 रुपए तक हो जाता है। यानी अगर इस प्रोडक्ट में अगर मैं 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करने जाऊं तो मुझे कम से कम मिनिमम 50,000 से ज्यादा का मुझे, 45 से 50,000 मुझे देने पड़ेंगे। और वही सप्लीमेंट में अगर मैं बिजनेस वॉल्यूम को करता हूँ 15,000 बीवी, तो लगभग 37,000 से लेके मैक्सिमम 40,000 रुपए में वो हो जाता है, यानी मेरा बिलिंग हो जाता है। तो ये जो 10-12 हजार रुपए का अंतर है, या 8-10 हजार रुपए का अंतर है, इसकी वजह से शायद हम उस बात को सोच भी नहीं पाते हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी मुझे क्या करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक्टिविटी मेरी ज्यादा होनी चाहिए, जहां भी मैं बैठ रहा हूं वहां इस चीज को भी हाईलाइट करना चाहिए। तो इसको हम 100% प्रॉफिट लेना, क्यों हम कम मार्जिन की बात करते हैं, या क्यों हम सोचे कि आ, नहीं इस पे मेरा पैसा ज्यादा जाएगा, बिजनेस वॉल्यूम कम मिलेगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्री 10,000 का प्रोडक्ट ये लेने के लिए आपको 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। अगर आप उस दिशा में जा रहे हैं, आपकी तैयारी इतनी बड़ी है कि नहीं, आपको प्रोडक्ट के, हेल्थ के प्रोडक्ट को भी ये करना है, अच्छे से सेल करना है, अच्छे से शेयर करना है, क्योंकि वहां से बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास प्रोस्पेक्ट आएंगे। प्रोस्पेक्टिंग, मैं इसको मानता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग इस प्रोडक्ट से तो प्रोस्पेक्टिंग बड़ी नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जहां भी मैं जाऊंगा वहां पे ये टूथपेस्ट तो मैं दे के आ ही सकता हूँ। क्वेटसी का जो हमारा सीटीएम है, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, या जितना भी ये किट है, ये जहां मैं बैठूंगा वहां पे तो इसको दे ही सकता हूँ। जो इसकी क्वालिटी है और जो प्राइस है, दोनों का मार्केट में कोई जवाब ही नहीं है। तो मैंने ऑफर में लिया क्या, कॉर्पोरेट आईडी मैंने किया, और ऑफर में जो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट थे, उस प्रोडक्ट में क्या ले लिया, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं छोटे छोटे। अब इस पे पैसा तो लगा नहीं है, घर में यूज करने के लिए भी हो गया। जितने भी लोग हैं हमारे घर में, एक बार हम आज इस मीटिंग के बाद जरूर अपने घर की एक लिस्ट हम बनाएं, और लिस्ट बना के जरा चेक करें कि कितने का ये, आज एक एक घर में ना, अलग अलग मैं बोल रहा हूँ, कई ऐसे घर हैं जिनमें सीटीएम भी यूज होता है, हिल्स एंड बीचेस का भी यूज होता है, और अंबर वन का भी यूज होता है।
तीनों का कोई अलग ब्रांड यूज कर रहा है, कोई अलग ब्रांड यूज कर रहा है, कोई अलग ब्रांड यूज कर रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट के भी प्रोडक्ट ऐसा होता है कि एक एक घर में आज के समय में बोलते हैं ना कि बाइंग कैपेसिटी लोगों की बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये महंगाई और क्या क्या जो भी है, लेकिन हम अपनी बाइंग कैपेसिटी को देख लें। इतनी महंगाई और दुनिया भर में क्या हलचल मची है, लेकिन फिर भी क्या जितने भी, चाहे ऑटोमोबाइल्स की बात करें, हम गैजेट्स की बात करें, चाहे जितने भी, क्या कभी हमारा कम हुआ क्या? उसमें किसी तरह की कमी आई क्या? ये लगातार ये बढ़ रहा है। तो अगर अपने घर में, जिस घर में भी अगर 2 से 3 लोग या 3 से 4 लोग हैं, तो बड़े आराम से इन प्रोडक्ट का लगभग 2,000 रुपए से ज्यादा की प्रोडक्ट की खपत हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। अब यहाँ पे हमको खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्या सही में मैं पहले वो इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो हमको आज बेसिक की सबसे पहली चीज या कोर स्टेप, क्या सबसे पहली बात क्या है? 100% प्रोडक्ट को यूज करना। 100% मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास 75+ के प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट को यूज करना है। मेरे घर में जितने उत्पाद को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर वो स्टोनिया वन के पास है तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट मुझे यूज करना है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और करना है कि समय समय पे बदलते रहें और दूसरे भी प्रोडक्ट का टेस्ट हम लेते रहें। क्योंकि बोलते हैं ना कि टच एंड फील जब तक हमको खुद को नहीं मिलेगा, हम तब तक हम मार्केट में उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो चीजों को मैंने जिया है उसको एक्सप्लेन करूंगा वो चीज, और किसी ने मुझे सुनाया है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोनों के एक्सप्लेन करने में जमीन आसमान का फर्क होगा। वो बॉडी लैंग्वेज नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखेगा। तो ये जो लिस्ट हमने बनाया, और ये 2,000 से लेके 2,500 या 2,000 से लेके 3,000 की लिस्ट अगर हमने ये प्रोडक्ट की लिस्ट अगर हमने बनाई। अब दूसरा हम तय करें कि हमारे टीम में हम प्रोस्पेक्ट की जो बात करते हैं, और कम से कम 20 कस्टमर की जब बात करते हैं हम, यहाँ पे दो दो फायदे होंगे। एक तो मैं ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसका मुझे 100% फायदा है। दूसरा, अगर इन्हीं में से ये जो प्रोस्पेक्टिंग मैं कर रहा हूँ, जो 20 मेरे कस्टमर हैं, जाहिर सी बात है धीरे धीरे उसमें से जरूर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या मैं इसमें काम कर सकता हूँ क्या। और उसमें से जब कोई काम करने जाएगा तो जाहिर सी बात है वो तो पीसीपी से ही जुड़ने वाला है। यानी आपने पहले 100% प्रॉफिट बनाया, उसके बाद से अब वो अगर जुड़ गया, तो जब तक उसका 2,500 बिजनेस वॉल्यूम या 15,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो जाता है, तब तक आप 70% के आसपास पीसीपी अमाउंट से आप क्या करेंगे? वेलकम बोनस भी आप बनाने वाले हैं। तो एक तरफ आप सोचिए, अगर दोनों को बोलते हैं ना कि किस तरह से इसको हम कॉम्बिनेशन की मैं बात करूंगा कि एक तरफ कस्टमर का और दूसरी तरफ वेलकम बोनस का। यानी जो कस्टमर अगर बिजनेस करना चाहता है वो आ गया तो मेरा वेलकम बोनस यहाँ से क्या होगा? बूस्ट होगा। और नहीं तो उसके पहले मैं 100% प्रॉफिट में प्रोडक्ट तो मैं दे ही रहा हूँ। सिर्फ अगर दो चीजों को अगर सही से हम कैलकुलेशन करके बैठ जाएं, और 20 कस्टमर की बात हो रही है, क्या 20 कस्टमर सिर्फ मैंने कर लिया तो वो 20 तक ही सीमित रहना है? क्या इसको हमको बढ़ाना नहीं है? हर दिन जो प्रोस्पेक्टिंग हम करते हैं, हर दिन हमारी लिस्ट में कुछ ना कुछ नए लोग, नए लोग, नए लोग जुड़ते रहने चाहिए। और जब ये साइकिल जब घूमना शुरू होगा, तो आप देखेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जाते, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो लोग भी 20,000 से लेके और 40,000 के बीच में अगर किसी सर्विस में है, नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है, अगर इस इन सब चीजों में है, तो बिल्कुल वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्यों ना इसको फुल टाइम यानी एज ए करियर किया जाए। अभी मैं इसमें कहीं भी हेल्थ के प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है? आज जिस तरह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इस मीटिंग में जितने लोग हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 80% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको जिनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। क्या हमको प्रोटीन पाउडर हमको नहीं लगेगा? कैल्शियम की बात करें, बोलने के लिए बीमार के लिए ये होता है, लेकिन कैल्शियम हम जितने भी लोग बैठे हैं एक बार चेक करवा लेना कितना लगता है टेस्ट का। आज 1,000-1,200 रुपए में मेन ये सारे टेस्ट, चाहे प्रोटीन का हो गया या फिर ब्लड का हो गया, हड्डियों का हो गया, कैल्शियम का हो गया, B12 का, ये सब कुछ कई सारे, कम से कम 15 से 20 टेस्ट हमको हमारी बॉडी के टेस्ट हो जाएंगे। कितने रुपए में? 1,000 से 1,200 रुपए में। और एक बार करवा के हम देखें तो सही। जब इसको हम करवाएंगे तो सबसे पहले हमको ये पता चलेगा कि मैं अपने आप को, क्योंकि हम भी तो उसी बाजार के हैं, उसी सोसाइटी के हम भी हैं। हमारे भी दिमाग में क्या है कि नहीं नहीं, मैं तो एकदम फिट हूं, मैं तो एकदम स्वस्थ हूं। अगर मैं एकदम फिट हूं, एकदम स्वस्थ हूं, तो लोग बात करते करते अंतिम यात्रा पे चले जा रहे हैं।
हंसी मजाक चल रहा है, लोग जिम में बैठे हैं और निकल जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? फिर अगर वो स्वस्थ हैं तो। यानी जो अभी जो लास्ट वाला जो सेशन था विक्रांत सर का, द साइलेंट पेशेंट, इतना अल्टीमेट सेशन था कि अब अगर इस तरह के, अब उस मीटिंग में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरह की मीटिंग को कितने लोग देख रहे हैं, आखिर आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी काम करने की? जब मार्केट में दिखेगा कि मेरे पास इतने सारे विकल्प हैं काम करने के लिए। लोगों की समस्या है कि सर मैं कहाँ पे काम करूं, और कुछ लोगों की समस्या है कि इतना काम है कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं। मार्केट वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, सिस्टम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन दो दो माइंडसेट ये हो रहा है। तो अगर ये 1000 से 1200 रुपए के टेस्ट में, क्योंकि इसको बोलते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अपूर्व त्रिपाठी जी मुझे दिख रहे हैं, वो टहल रहे हैं, मैं उनका नाम लेके मैं बोलूंगा। अपूर्व त्रिपाठी जी अपना टेस्ट करवाए, बहुत ध्यान से आप लोग इस बात को सुनना। उन्होंने टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद देखे तो तीन चार तो मैं लिख के देता हूं कि ये मिलेगा ही मिलेगा, कुछ न कुछ डेफिशिएंसी मिलेगी, और वो रिपोर्ट उनके मोबाइल में है। और जब त्रिपाठी जी जब फील्ड में जा रहे हैं और कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर इस तरह से बात किया, यारे मैं तो कहाँ देख रहे हैं आप, मैं तो एकदम चंगा भला हूँ, खाता पीता हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जी ने धीरे से अपना मोबाइल स्क्रीन ऑन किया, बोले यार मुझे भी यही लगता था, मुझे भी यही लगता था। लेकिन जब जो भी यानी जिनके सबमिशन में ये काम कर रहे हैं, उन्होंने नाम लेके बोला कि बोले कि उन्होंने जब कुछ डेटा दिखाया हिंदुस्तान का, तो मैं सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। वो चाहे कार्डियन जितनी भी ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, आज अगर हमारा स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो मुझे लगा कि क्या फर्क पड़ता है, एक बार 1000 1200 रुपए का एक बार खर्च तो अपने ऊपर कर लें, अपने शरीर की स्थिति तो पता चल जाएगी। और जब मैंने रिपोर्ट निकलवाई तो ये देखिए रिपोर्ट आपके सामने है। अब आप बताइए, अगर इस तरह से किया, सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वहां पे थोड़ा सा उसको काउंसलिंग करने की जरूरत है। काउंसलिंग किस चीज की करने की जरूरत है? कि मैं ये नहीं बोल, मैं काम चाहे प्रोडक्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो इतने सारे हादसे लोगों के साथ में हो रहे हैं, क्या किसी को पता रहता है क्या कि ये मेरे साथ होने वाला है? लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जहां पे लोगों की लाइन नहीं लगी है। वो हमारे आपके बीच के ही तो लोग हैं। क्या उनको पता था क्या उनको हार्ट अटैक होगा? उनको पता था उनका लीवर फेल हो जाएगा? उनको पता था उनके लंग्स में प्रॉब्लम है? उनको पता था कि उनकी किडनी इस तरह की चैलेंज में आ रही है? जितने भी हमारे ऑर्गन है, फीमेल की बात करें, आज फीमेल में जिस तरह से एनीमिया का या पीसीओडी की जो प्रॉब्लम हो रही है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, बीमार होने से पहले यानी डॉक्टर की रिपोर्ट आने से पहले, या हम, भारतीय मानसिकता कैसी है, जब शरीर में दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाएगी और अब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तब हमको लगता है कि हम बीमार पड़े हैं। उसके पहले तो हम अपने आप को बीमार मानते ही नहीं है। तो जब थोड़ा सा हमने यानी त्रिपाठी जी ने थोड़ा सा जब काउंसलिंग किया, सपोज वो मेरे ही पास आए थे, जब उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, तो मुझे भी, भले ही उस समय मैं कितना भी इनको ज्ञान दूं, कुछ भी करूं, लेकिन इनके जाने के बाद मेरे भी मन में एक डर जरूर आएगा। और हमारे यहाँ पता है मेंटेलिटी कैसी है, वो कोई समझा समझा के थक जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जब अपने पे आ जाएगा ना, बोलते हैं ना कि जब अपनी जान पे आ जाएगी तो सब कुछ समझ में आता है। त्रिपाठी जी के जाने के बाद मेरे मन में ये हलचल शुरू हो जाएगी कि यार त्रिपाठी जी बात तो सही बोल रहे हैं, चलो ठीक है मैं भी एक बार ये करवा लेता हूँ। और जैसे ही जब वो रिपोर्ट अगर मैंने करवाई, जब रिपोर्ट आया, और जैसे ही रिपोर्ट में मैंने देखा कि ये तो दो दो तीन तीन चीजों का, चाहे वो कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, B12 की बात कर रहा हूँ, आयरन की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजों की, हीमोग्लोबिन की बात करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जब इस चीज का जब आएगा तो उसके बाद मैं त्रिपाठी जी को पकड़ूंगा कि नहीं पकड़ूंगा? असली इसका मजा आएगा कि अब उसके बाद त्रिपाठी जी ने मुझे प्रोडक्ट रेकमेंड किए, मैं लेना शुरू किया, जब मुझे रिजल्ट आने शुरू होंगे, मैं सेम जो काम त्रिपाठी जी ने मेरे साथ में किया है, वही काम क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे मैं भी वो करना शुरू किया।
यानी अब यहाँ से बिजनेस का साइकिल घूमना शुरू हो जाएगा। त्रिपाठी जी ने सिर्फ एक, यानी क्या किया, थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना कि वो एक बहुत बड़े राइटर है, उनका एक लाइन है, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। क्या हम अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा तो बदलाव लाए हम? कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते भी रहना चाहिए हमको। वो बोलते ना, लकीर के फकीर वाली बात नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं सर ने बोल दिया है ये करेंगे, बस हम तो उसी पे रट्टा लगाए हुए हैं, उसी एक लाइन पे चल रहे हैं। मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, दुनिया भर के हेल्थ सेंटर हैं। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी जानकारी नहीं, लेकिन इंडस्ट्री की भी, मार्केट में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी हमको रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी। और ये जब हम करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने जाते जाते त्रिपाठी जी के बारे में लोगों की राय बदलनी शुरू हो जाएगी। त्रिपाठी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। इस इतने सारे लोगों के रिजल्ट, मजा कब आएगा जब टेस्टिमनी बननी शुरू होगी, जब वो रिजल्ट, यानी जब मेरा उसके बाद से रिपोर्ट, जब मैं सही हो जाऊंगा। एक वीडियो सिर्फ त्रिपाठी जी मेरा बनाएंगे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, मैं अपना 1 से 1.5 मिनट में एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अब वो इनके लिए बहुत बड़ा टूल्स बन जाएगा हमेशा के लिए। तो क्या ऐसा अकेला मैं हूं? मेरे साथ ये चैलेंज है। आप जहाँ पे हैं, क्या आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके रिलेशन में क्या अकेले कुछ लोग हैं? मार्केट पूरा भरा पड़ा है। लेकिन थोड़ा सा, क्या हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? थोड़ा सा दिमाग हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, कि नहीं मुझे और एक्स्ट्रा, बोलते हैं ना कि वो जो लाइन जो होती है ना, बॉर्डर की जो लाइन होती है, यानी जब रेस होता है, एक बंदे का पैर पड़ने वाला होता है, यानी माइक्रो सेकेंड का अंतर होता है, और एक बंदे का पैर वो टच कर जाता है, जो टच कर जाता है वो विनर हो जाता है। कोशिश सबने किया है, लेकिन उसने जो कोशिश किया ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने एफर्ट लगाया, जिसका रिजल्ट था कि वो चैंपियन बन गया। हम जिस फील्ड में हैं, थोड़ा सा अगर अपने ऊपर हम काम नहीं करेंगे, और काम करके थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर हम नहीं लगाएंगे ना, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके है, चाहे प्लान को लेके है, जो भी चीजें हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हम अगर नहीं करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बस जो रहमान सर ने समझा दिया, विक्रांत सर ने समझा दिया, रावत सर ने समझा दिया, बस हम उस पर लगे हुए हैं। हर कोई जो उसका पर्सनल अनुभव है वो उसी को साझा करता है, और जो जानकारियां हैं उसको साझा करता है, लेकिन मार्केट का अनुभव सबसे अलग अनुभव होता है। मार्केट में जो हमको रिस्पांस मिलते हैं वो सबसे अलग मिलते हैं। तो थोड़ा सा हमको इसके ऊपर ध्यान देना है। हमको सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने जो हमारा न्यूट्रासूटिकल है उसके ऊपर पूरी तरह से लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। हमारा जो बेस जो प्रोडक्ट का है उसके ऊपर भी हम ध्यान दें कि आज वो क्वालिटी इस्टोनिया वन मेंटेन कर रही है, कि हम एमएनसी के जो लोग हैं उनके साथ भी हम सीना ठोक के बैठ सकते हैं, कि बैठो आप जरा दिखाओ तो सही आपकी क्या आपके पास है और हमारे पास क्या नहीं है। उनको हम टच करवाएं, फील करवाएं, यूज करवाएं। हिल्स एंड बीचेस का जो हमारे पास एलोवेरा है, एक बार हम किसी को टेस्ट तो करवाएं इसको। ये मैं फ्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक तो फ्रेशर और सबकी मैंने बात किया, लेकिन अब जो बात कर रहा हूँ वो एक डायरेक्ट सेलर की बात कर रहा हूँ, जो इस्टोनिया के अलावा जो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। एक बार हिल्स एंड बीचेस का जो हमारा एलोवेरा है, एक बार उसको टच एंड फील तो करवाएं। एक बार जो उसका हमारा फेस वॉश है उसको तो टच एंड फील करवाएं। सीटीएम का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप सोचो, 100 रुपए के आसपास अंबर वन का जो हमारा ब्रांड है, कौन नहीं ले सकता है? अगर एक सेट भी, अगर हमने दिन भर में किसी को, एक नया नया अगर कोई बंदा जुड़ रहा है, महिला हो चाहे पुरुष हो, दिन भर में एक सेट भी दे दिया, तो मुझे लग रहा है कि उसका कम से कम 250 से 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। उसको काम करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? प्रोडक्ट के ऊपर हमको कमांड रखनी है। कमांड सिर्फ जानकारी की नहीं रखनी है, हमको प्रॉफिट के नजरिए से भी हमको कैलकुलेशन हर समय अलग अलग प्रोडक्ट के करते रहना पड़ेगा। मार्केट में क्या क्या हो रहा है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट है, उसके ऊपर हो सकता है कि वो जो डीलर हो, शॉप ऑनर हो, उसका क्या प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी सारे पहलुओं पे हमको थोड़ा सा अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा हमको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हमने लगा दिया तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा नहीं आएगा, बहुत बड़ा उसका रिजल्ट आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों को मैं कनेक्ट कर पाया हूँ आप लोगों से। इन चीज़ों को हमको ध्यान देना है। कल के सेशन में
आज हमने प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया, कल हम जाएंगे सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बड़े लेवल पे हमको लेके जाना है और किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नए नए प्रेजेंटर को तैयार करना है। अगला 2 दिन हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।